Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So back with another vlog. विज़िट के लिए जा रही हूँ मैं एंड अभी जस्ट घर से निकली। सोची थी जल्दी निकलूँगी बट ज़्यादा लेट नहीं हुई। मैं आज मैं बहुत जल्दी एक्टिव हो गई थी। मैं थोड़ा लेट एक्टिव हुई थी एक्चुअली। मिक्की जल्दी एक्टिव हो गए थे, सुबह उठ गए थे। सो इस वजह से जल्दी थोड़ा हम लोग निकल गए, नहीं तो 10 बज जाता था निकलते निकलते। अभी 9 बज रहा है, शायद 10 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। एंड बस अभी पेट्रोल ले रहे हैं पति देव उधर। सो बस निकलूँगी यहाँ से स्कैन के लिए एंड स्कैन होगा। लास्ट स्कैन में मेरा क्या आया था? लास्ट स्कैन तो मेरा सब कुछ ठीक था। हाँ, जो लास्ट विज़िट में गई थी उस टाइम थोड़ा सा बेबी ग्रोथ वाला प्रॉब्लम आया था। आई विश कि आज कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मतलब कुछ भी ना आए, सब कुछ ठीक रहे। बस भगवान जी से यही प्रे कर रही हूँ। कुछ आ जाता है ना, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। सो बस जाएंगे वहाँ पे। अब पता नहीं आज कितना टाइम लगेगा। सो बने रहो, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। मैं अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में। बाय द वे मैं क्या पहनी हूँ, मैं एक वन पीस पहनी हूँ, देख सकते हो आप। एंड आज मैं जैसा बताई थी लास्ट स्कैन में कि आप नीचे कुछ फुल पहन के जाना, तो आज मैं एक मैटरनिटी शॉर्ट्स होता है वन पीस पे पहनने के लिए, तो मैंने वो वेयर किया हुआ है। तो मेरा नीचे पैर एकदम फ्री है ताकि मुझे गर्मी ना लगे, इस वजह से। क्योंकि मैं फुल कुछ पहन नहीं सकती, मैं इतनी परेशान होती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं जब लास्ट व्लॉग शॉपिंग का की थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं जा भी रही थी, मैं व्लॉगिंग भी की उसका। आप ना अभी मैं उसका क्लिप ऐड करूँगी, आप देखना। घर से मैं व्लॉग की, कार में जो मतलब वो जो कपड़े पहन के जो मैं बैठी हूँ कार में, एंड मैं जहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद तो मतलब फटाफट सबसे पहले कपड़ा चेंज किया और काफ्तान डाली मैं। एंड वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, इतने सारे लोग आए थे, इतनी गर्मी हो रही थी, मैं तो गर्मी से हालत ख़राब हो गया था। क्या ही मैं ब्लॉगिंग करती, मैं काफ्तान डाल के चुपचाप रूम में बैठी हुई हूँ। मतलब कार से ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे सत्तू बना रहा है, तो यहाँ बनाता है, वो आगे बनाता है। कहीं पी लो, यहाँ भी तो ठीक ही था ना बाबू। सत्तू पीना। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं कार में बैठी, आप वहाँ तक का व्लॉग, आपको कार तक का व्लॉग देखने को मिलेगा। मैं क्या पहनी थी आपको वो भी दिखेगा। बट उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची, मैं किसी को भी प्रणाम नहीं की। सब मेरे से बोल रहे थे मनीषा मनीषा, मगर मनीषा से बात नहीं करो कोई भी, पहले मुझे चेंज करने दो। और मैं गई, सबसे पहले चेंज की, कफ्तान पहनी, एकदम थोड़ा मतलब कंफर्टेबल लगा। गर्मी थोड़ा कम हुआ, बॉडी में इचिंग कम हुआ। इतना खुजली हो रहा था बॉडी में, आपको बता नहीं सकती, इतनी इचिंग हो रही थी। मैं क्या ही ब्लॉग करती। आप लोग सोचते, आप लोग मतलब आप कोई ऐसा सोच सकता है ना कि लास्ट शॉपिंग ब्लॉग बनाई, फिर बोली थी कहीं जाना है, उसके बाद ब्लॉग नहीं डाली। इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ कि मैं गई थी, मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट किया था, बट इतनी गर्मी थी और मेरे से अभी गर्मी हैंडल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी थोड़ी भी हैंडल नहीं हो रही है। नहीं तो मैं, जब मेरा वेट कम था ना, मैं कुछ भी, गर्मी लगती थी बट उतनी नहीं लगती थी कि मैं कुछ भी ईजिली पहन सकती थी, थोड़ी कम गर्मी लगती थी। और उतने ही देर में मेरे पूरे टमी पे एकदम छोटे छोटे दाने निकल आए, रैशेस हो गए। बस यहाँ से मुझे लगता है जहाँ मैं गई थी वो आधे घंटे का रास्ता था, ज़्यादा टाइम का रास्ता नहीं था मेरे लिए, कि मैं कार में बैठी होती है तो कार स्लो चलाना पड़ता है। इस वजह से जब मैं वहाँ पे प्याज डलवाना है। हाँ, प्याज नहीं, मेरे में प्याज नहीं डलवाना। और जब मैं वहाँ पहुँची, ओ भाई इतने सारे लोग आए थे। मतलब मेरे इन-लॉज की तरफ से वो फंक्शन था अन्नप्राशन का, इतने सारे लोग आए थे। मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग करूँगी, क्या मैं ब्लॉगिंग करती, इतनी परेशान हो गई कि मैं बस एक कोना पकड़ ली थी। उसके बाद फटाफट वहाँ से, मतलब बहुत टाइम रुकी भी नहीं मैं, एंड कोई फोर्स भी नहीं किया, सब लोग समझे, तो जल्दी जल्दी खाना खाई और घर आ गए, इसलिए ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं की। इस वजह से
बट आप वो क्लिप एंजॉय करो तब तक, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी कुछ पी लेते हैं, पता नहीं स्कैन होने वाला है। वैसे तो मुझे पता ही इस स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है खाने पीने वाला। वैसे भी सत्तू पी लेती हूँ मैं, क्योंकि और खाऊंगी तो कुछ अभी वॉमिट हो जाएगा इस वजह से। तो अभी पतिदेव सत्तू बनवाने गए हैं, तब तक आप कोई क्लिप देखो, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड बैक विथ अनदर व्लॉग। एंड गुड मॉर्निंग एंड टाइम हो रहा है 11:30 एंड मैं किसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनको लेके कहीं जाना है, गांव जाना है, वहाँ पे फंक्शन अन्नप्राशन है। एंड अभी का अपडेट दूँ तो बस जस्ट अभी शावर लेके आई एंड नाश्ता वगैरह की एंड नेल पेंट लगा के बैठी हूँ। एंड सॉरी, यहाँ पे देख रही थी, एंड नेल पेंट लगा के बैठी हूँ। एंड एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, जिन्होंने मैं बहुत टाइम से मेरा बताती हूँ, धीरे धीरे हौले हौले काम डाउन। बहुत टाइम से मुझे रिंग पहनने का मन कर रहा था, मेरी इंगेजमेंट रिंग, बट मेरा वेट इतना कम हो गया था तो मेरी रिंग आ नहीं रही थी मेरे फिंगर्स पे। फाइनली आज वो फिट हो गई। सी देखो, आ गई आज ये रिंग, सारी रिंग आ गई। बहुत सारी रिंग तो टाइट भी हो गई और होने लगी अब। सो अच्छा, मतलब बहुत टाइम बाद इसको वेयर करके बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले मैं कभी नहीं उतारती थी, बट कितना लूज़ हो गया था ना, बिल्कुल ऐसे करने पे ऐसे निकल जा रहा था ये, तो इसलिए नहीं पहन रही थी। बस अभी नेल पेंट लगाई हूँ एंड बस ये जल्दी ड्राई हो जाए, सेमी ड्राई भी हो जाएगा तो फटाफट रेडी होने चली जाऊँगी। अभी जस्ट अप्लाई की हूँ एंड रेडी होने के बाद आपसे मिलूँगी। सुबह से कोई ज़्यादा काम था नहीं वैसे क्योंकि आज नाश्ता बना नहीं वैसा कुछ हम लोगों ने कुछ, मतलब मैं बोली छोड़ दो मत बनाओ, फालतू उधर परेशान क्या होना। सो ऐसे मैं निकल जाती अभी रेडी होके, बट मौसी जी हैं वो आ रही हैं, तो वो कॉल कर रही थी मॉर्निंग में कि बेटा मुझे पिक कर लेना वहाँ से। तो बस उन्हीं का वेट करने लगे। उन्हीं का वेट करना, वेट मतलब ऐसा था कि माइंड में था कि मौसी को रिसीव भी करना है, इसलिए मैं सोची अब थोड़ा लेट होगा तो आराम से अब किया जाए। सो उन्हीं का वेट कर रही हूँ। क्या क्या बोल दी यार मैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी मेरा ये सही नहीं है अभी मेरा ये ख़राब हो गया है। सो अब बस रेडी होके आपसे मिलूँगी कार में, और आपको सबसे मिलवाऊँगी भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम वॉइस ओवर कर देंगे। नेल पेंट भी लगाना है, कैसे करें। क्रीम कब से आया हुआ है। ओके, सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड बैठ गई हूँ एंड इतनी गर्मी है गंदी वाली, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बता रही हूँ मैं क्या, अभी से मैंने पजामा ऊपर कर रखा है एंड मेरे से ये कपड़ा पहना नहीं जा रहा है। एंड ये सूट है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा है इसको। अगर मैं फुल लुक ले पाई तो ठीक है, नहीं तो साइड में मैं क्लिप लगाऊंगी, आप देख लेना इसका फुल लुक कैसा आता है। अच्छा सूट है, सिल्क फैब्रिक है, बट इसकी जो लाइनिंग दी हुई है ना, मुझे लगता है वो कोई और कपड़ा है ये, इसलिए बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। इसलिए मैं एक और एक्स्ट्रा कपड़ा रख ली थी, काफ्तान, और काफ्तान ड्रेस जो होता है कि वहाँ जाके अगर मैं परेशान हुई तो मैं चेंज कर लूँगी। एंड मौसी आ गई हैं एंड वो गई हैं अभी ATM पैसा निकालने। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, अब मैं चेंज करूँगी तभी बात कर पाऊँगी लग रहा है। एंड ये रही मेरी सत्तू, एंड अब मैं सत्तू पीऊँगी और बस निकलूँगी, और कुछ होगा तो बताऊँगी। अभी हम लोग यहाँ
यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि कार की जो एसी होती है वो कूलिंग नहीं दे रही है। अभी क्लीन हो रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, इनको लग रही थी क्योंकि ये पहने हुए हैं फुल स्लीव, इस वजह से। धूप बहुत तेज़ है, बहुत बहुत तेज़ है। बाहर निकलने के बाद बिल्कुल गर्म हवा लग रही है फेस पे। सीट पीछे कर दे क्या ये थोड़ा? नहीं नहीं और यहाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच गई और मेरे एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितनी परेशान हूँ गर्मी की वजह से। गारंटी नहीं है कि वो नीचे ही जाते रहेगा। ओके ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करने वाली थी, बोल रहे हैं हाँ। पानी एक बोतल दे दीजिएगा। सो स्कैन वगैरह हो गया, सारा चेकअप, ब्लड चेक वगैरह भी हो गया। तो अभी वो बोली लंच के बाद रिपोर्ट आएगा, तो हम लोग सोचे तब तक लंच कर लेते हैं। तो हम लोग सेम प्लेस पे लंच करने आए हैं जिसमें प्रीवियस टाइम आए थे। सो बस अभी लंच वगैरह करेंगे। हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ एंड अभी मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी क्योंकि मुझे कुछ बताना था इसलिए। एंड आपने देखा मैंने हॉस्पिटल में भी बस एक अपना रिएक्शन दिया था कितनी गर्मी है, कुछ व्लॉग नहीं की। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है वहाँ पे व्लॉगिंग करना, बहुत सारे लोग होते हैं, सब देखने लगते हैं। सो और मन भी नहीं कर रहा था, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एंड लगता है मेरे पति देव आ गए हैं, बट आए नहीं है, लग रहा है। सो लंच के बाद हाँ, तो वो मेरा वहाँ पे बस स्कैन था और शुगर टेस्ट था। तो शुगर टेस्ट के लिए मैं सुबह सत्तू पी ली थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे ग्लूकोज दिया पीने के लिए। ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद उन्होंने शुगर टेस्ट करना था। तो उसी बीच में मेरा स्कैन हो गया, देन उसके बाद 1 घंटा भी कंप्लीट हो गया था, तो मैं शुगर टेस्ट दे दी। फिर रिपोर्ट तो उन्होंने दिया नहीं, बोला लंच के बाद देंगे रिपोर्ट। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग लंच करने जा रहे हैं, लंच के बाद आते हैं। तो फिर वही हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। 2 बजे तक लंच वंच हो गया था, बट 3 बजे दोबारा से गायनिक बैठती हैं वहाँ पे। सो 2 बज गया था, फिर सोचे क्या करना, अभी जाके बोरी होना है, यहीं बैठते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं पता नहीं पैर में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा था, तो बस वहीं बैठे रह गई एंड बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं की। मैं फ़ोन भी नहीं चला रही थी, मेरा फ़ोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा था, बस वहीं पे बैठी रही। 3 बजा, उसके बाद मैं दोबारा से हॉस्पिटल गई एंड उसके बाद हमारा रिपोर्ट और वो शुगर टेस्ट वाला रिपोर्ट दोनों आ गया था। तो बस उन्होंने मुझे बुलाया एंड एक चीज़ अच्छा है यार, वहाँ पे मैं ना इंतज़ार नहीं करना पड़ता मुझे। मैं जैसे जाती हूँ ना, मेरा फटाफट सब काम हो जाता है, जैसे बैठी तुरंत बुला लेती है। अब काफ़ी टाइम से, मतलब फर्स्ट मंथ से जा रही हूँ, तो सब लोग मुझे पहचान भी गए हैं। मैं जैसे जाती हूँ दूर से मुझे देख के सब हंसने लगती हैं इस वजह से। सो बस गई अंदर, तो पहले बोली, तो स्कैन वगैरह में सब कुछ ठीक आया। उसके बाद वो बोली आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो आपको आलू, चीनी, आम का सीज़न है इसलिए आम भी इंक्लूड था, ये तीनों चीज़ आपको बंद करना है, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है, डाइट कंट्रोल करना है। तो मैं बोली कि मुझे मत बोलो, मैं तो कर लूँगी, मेरे पति देव को बता दो कि मुझे ये फोर्स ना करे। तो वो हंसने लगी, बोली हाँ अभी इनको फोर्स नहीं करना है। तो ये थोड़ा पैनिक कर जाते हैं मेरे पतिदेव, तो बोले शुगर कैसे बढ़ गई, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं खाती। तो वो ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाई उस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को देखना होता है, मुझे कितना टाइम देंगी। तो बोले नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर देखिए आप अगर ये सब चीज़ करेंगी तो कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो मुझे दवा देना होगा। सो मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो फिर बोली खाने में प्रोटीन रिच डाइट लेना है, नेक्स्ट विज़िट में जाऊँगी जब मैं, तो फिर बोली है शुगर टेस्ट तब भी होगा मेरा, एक बार देखने के लिए कैसा है, नहीं तो फिर वो मुझे बोली दवा देना होगा। ओके, एंड अब फाइनली मेरे पति देव आ गए। सो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा उनके सेवा पानी में। सो प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।
एंड गाइज हाँ, मैं तब भी जल्दी जल्दी में बोल दी थी, अब थोड़ा आराम से बोल देती हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। एंड आप लोग भी अपना ध्यान रखो एंड मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। एंड आप लोग भी भगवान जी से बोलो कि सब कुछ अब कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो ये प्रॉब्लम मेरी थी, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ। मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, मैं इसलिए हैप्पी हूँ। सो प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखो, मैं भी मेरा ध्यान रखती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।